निद्रा भोजन भोग भय ये नर पशु समान, ज्ञान अधिक इक नरण में, ज्ञान बिना पशु जान। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है। अगर इसको अच्छे से नहीं समझा गया तो बिना दवाई के शुगर का इलाज बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो इसमें अभी मैंने ये उक्ति बोली कि आपको अच्छे से इस चीज का ज्ञान लेना होगा, चीजों को समझना होगा कि चीजें कैसे कैसे काम कर रही हैं। फिर आपने जो है तो इतना बड़ा गोल आपने बनाना है कि बिना दवाई से हम अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दवाइयों से इसका कैसे इलाज किया जाता है। तो दवाइयाँ दो तरह की होती हैं। एक होती हैं जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं, नेचुरल होती हैं, हर्बल होती हैं, और दूसरी होती हैं जो हमने लैब में तैयार की होती हैं, केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स जो हैं ज़्यादा, जैसे जिसको आप लोग एलोपैथी के भी नाम से जानते हो, कई इसको मॉडर्न मेडिसिन भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे साइंटिस्ट ने लैब में जो केमिकल्स बनाए होते हैं वो सिस्टम के अंदर डायरेक्ट जाते हैं और बहुत ही आक्रामक तरीके से, बहुत ही इन्वेजिव तरीके से उस जगह में इंटरफेयर करते हैं जहाँ पे वो बीमारी बन रही होती है, और वहाँ पे काम करके जो है उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो खासकर जैसे डायबिटीज़ में, तो जैसे आपने पिछले वीडियोज़ में समझा भी है कि कुछ दवाइयाँ पैनक्रियाज पे काम करती हैं, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम पे, कुछ लीवर पे, कुछ सेल्स पे, तो वैसे वैसे काम करके जो है तो शुगर को कंट्रोल करती हैं। परंतु वहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है कि जितनी देर तक वो दवाइयाँ खून में रहती है उतनी देर तक ही वो काम कर पाती हैं। फिर जब जैसे ही उनको लीवर, किडनी, जो भी ऑर्गन्स हैं उनको बाहर फेंक देते हैं तो अगली डोज खानी होती है। तो फिर जब तक अगली डोज अगर नहीं खाई तो फिर वो हालात जो हैं वो पहले जैसे हो जाते हैं। तो पहले जैसे वो हालात ना हो जाएं और उस दवाई के इंटरफेरेंस से छूट जाएं, वो बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती है, बहुत लोगों की मनसा ऐसी रहती है कि इस चीज़ से छुटकारा मिले। परंतु साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि अगर उस चीज़ से छुटकारा मिले जो केमिकल है, जो बाहर से इंटरफेरेंस है, तो उसके लिए हमारे पास फिर दूसरा ऑप्शन होता है जो नेचुरल चीज़ें, जो वो नेचुरल दवाइयाँ हैं जो वैसे वैसे काम करती हैं लगभग उसकी तरह। जैसे बहुत सी दवाइयाँ नेचुरल ऐसी हैं जो वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेंगी, वो भी पेनक्रियाज पे काम करेंगी, वो भी लीवर पे काम करेंगी, वैसे वैसे काम करके जो है तो वो शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। परंतु अगर जब तक उस बीमारी की जो जड़ है उसको नहीं हटाया जाए तो दोनों का लगभग वही काम होगा, उतनी कर ही देर काम होगा जितनी देर वो अपने ब्लड में होंगी, अपने सिस्टम में होंगी। सिस्टम में तो चाहे दवाई हर्बल है, चाहे वो केमिकल है, सिस्टम तो उसको बाहर निकालेगा ही निकालेगा। आपने चाहे रसगुल्ला खाया है, आपने चाहे बादाम खाया है, उससे जो फायदे वाली चीज़ें होंगी वो बॉडी ले लेगी, जो फालतू की चीज़ें उनको बाहर फेंक देंगी। फायदे वाली चीज़ों को भी यूज़ करके जब वो खत्म हो जाएंगी तो उनको भी फिर बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये तो सिस्टम नेचुरल सिस्टम है, ठीक है। परंतु जब तक उनकी जड़ों को ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक जैसे डायबिटीज़ है इसकी शुगर की जड़ों को ठीक नहीं किया जाएगा और फिर इन चीज़ों को हटाने का सोचा जाएगा कि हमने जी एलोपैथिक दवाई भी नहीं खानी, हमने आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं खानी, ठीक है, और फिर जो है तो जड़ों पे भी काम नहीं उतना हो पा रहा है, या जड़ों पे बहुत अच्छे से काम हो पा रहा है परंतु जो उस चीज़ में, सिस्टम में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, मान लीजिए जैसे पेनक्रियाज ही है, तो अगर मान लीजिए वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है, फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि जो बाहर से हम लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं ठीक करने के लिए, जैसे हम गाड़ी का एग्जाम्पल भी लिया था हमने पिछली वीडियो में, कोई गाड़ी फंसी है तो वो खुद निकलने की कोशिश कर रही है, नहीं निकल पा रही है, तो बाहर से हम किसी और गाड़ी से उसको खींचते हैं, तो थोड़ा वो भी जोर लगाती है, थोड़ा दूसरी गाड़ी जोर लगाती है और उसको निकाल लिया जाता है, रेस्क्यू कर लिया जाता है, उसको नॉर्मल रोड पे चला जाता है। तो वो फिर उसने समझ लो नेचर जो है अपना वो अचीव कर लिया। कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जो नीचे रोल ओवर कर गई होती है, पहाड़ों से नीचे गिर गई होती है, उनको क्रेन मंगवा के खिंचवा लिया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये वो रेस्क्यू करने वाली चीजें हैं, नो डाउट। परंतु कुछ एक गाड़ियां, कुछ एक जैसे ऑर्गन्स बॉडी में ऐसे हो गए होते हैं कि जो अगर रोड पे चल, अब गाड़ी में तो चलो वो ऑर्गन बाहर से डाल दिया, वो जो स्पेयर पार्ट होगा बाहर से डाल दिया, परंतु नॉर्मल बॉडी में तो वैसा नहीं हो सकता। अगर वैसा करते भी हैं तो हमने वो भी वीडियो देखा हुआ है, आपने अगर नहीं देखा उसको भी देख लीजिएगा कि बाहर से पेनक्रियाज ही अगर नया डाल दिया जाए तब भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि अगर आप इतना बड़ा टारगेट बना रहे हैं कि आपने बिना दवाई के शुगर को कंट्रोल करना है, कंट्रोल रखना है, रिवर्स करना है, तो आपको वो जो जड़ें हैं उन पे बड़े अच्छे से काम करना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, आप इतने सारे वीडियोस हमने बना दिए कि इसकी जड़ें डाइट,
लाइफस्टाइल, स्ट्रेस वही है। तो इन पे आप काम करिएगा। तो आप इन पे काम पूरे दिल से करिएगा, प्रॉपर्ली इनका नॉलेज लीजिएगा, पूरे डिसिप्लिन से इनको एग्जीक्यूट करिएगा। अगर फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, मॉनिटर जरूर करते रहिएगा। तो अगर फिर भी आपको मॉनिटर करने पे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं या मिलते हैं परंतु पूरे नहीं मिलते, फिर जरूर जो है तो बाहर का इंटरवेंशन लीजिए। यहाँ पे ये भी बात आती है कि कई बोलते हैं जी नेचुरल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। एक बोल रहे थे कि हर्बल दवाइयों से जी किडनियाँ फेल हो जाती हैं, कोई बोलते हैं जी केमिकल दवाइयाँ जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं इनसे किडनियाँ फेल हो जाती हैं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों वो चीज़ आपको जो है माइंड से निकालनी होगी, क्योंकि अगर आपकी मान लिया जैसे एक बंदे ने कमेंट किया कि जी हर्बल दवाइयों से जो पैर काटना पड़ा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा, ठीक है, तो वो हर्बल दवाइयों से नहीं हुआ, वो नासमझी से होता है। अब देखिए तभी तो मैंने शुरू में ही ये उक्ति बुजुर्गों की बोली कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। अब मान लिया किसी की शुगर है 500, ठीक है, अब 500 किसी की शुगर है और वो एकदम से उसने किसी एलोपैथिक दवाई का साइड इफेक्ट पढ़ा और बोला ओए होए इससे तो किडनीज फेल हो जाएंगी तो मैं आयुर्वेदिक दवाई खाऊंगा, और उसने उस शुगर पे जो है 500 की शुगर पे एलोपैथी अपनी दवाई छोड़ दी, और जबकि उसकी एलोपैथिक जो दवाई थी वो भी और उसकी हायर ट्रीटमेंट शुरू होनी थी 500 शुगर पे, ठीक है ना। तो परंतु उसने हायर तो क्या ही लेनी, उसने जो नॉर्मल जो ले रहा था, जो खुद उतना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसको भी छोड़ दिया और आ गया आयुर्वेदिक दवाइयों पे। और आयुर्वेदिक दवाइयों पे आया तो आयुर्वेदिक दवाइयां तो और माइल्ड होती हैं, वो तो और शांत होती हैं, वो और टाइम लेती हैं, वो और ज्यादा डिसिप्लिन मांगती हैं सारी चीजों में, तो फिर वो और कंट्रोल नहीं उसकी शुगर हुई होगी। और जब शुगर और बढ़ गई तो फिर तो सारी चीजें होनी थी जो शुगर की कॉम्प्लिकेशन से बता रहे हैं कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, पहले टांग काटनी पड़ी, फिर ये वो, है ना। तो वो नासमझी की वजह से होता है। आपको जो है चीजों को अच्छे से समझना होगा। जैसे हमने वो आपको इंटीजर्स का एग्जांपल दिया था कि कैसे वो आपने जो है तो मान लिया यहाँ पे 0 पे हैं आप, ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन है 0 पे, -1 -2 वैसे करके -5 पे मान लिया इंसुलिन लगी हुई है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है तो ऊपर आना है। तो अब मान लिया हर्बल मेडिसिन मान लिया -1 पे है, ठीक है, आगे मान लिया कोई एलोपैथिक दवाई फर्स्ट मेटफॉर्मिन मान लिया -2 पे है, तो वैसे वैसे करके अगर मान लिया आप सीधे ही -5 से इंसुलिन छोड़ के जो है तो हर्ब्स पे आ जाएंगे, नंबर 1 -1 पे आ जाएंगे, तो फिर ये बीमारी और माइनस में चली जाएगी और पेशेंट जो है तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये बहुत डेलिकेट टॉपिक है, इसको आप बड़े अच्छे से समझिएगा कि कैसे आपने जो है तो ये दवाइयाँ पहले नहीं छोड़नी है। दवाइयों को छोड़ने से पहले आपने जो और सपोर्टिव जो चीज़ें हैं, डाइट, एक्सरसाइज, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उन पे बड़े अच्छे से काम करना है। साथ साथ हर्बल ट्रीटमेंट्स भी लेनी है। जो हर्बल जो दवाइयाँ होंगी वो फिर वहाँ पे आगे जाके और अच्छे से काम करेंगी। जैसे मैंने बताया था कि वो पेनक्रियाज को रेजुविनेट करेंगी, सेल्स को रीजनरेट करेंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेंगी, लीवर को क्लियर करेंगी। इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारे जो है स्टडीज हो रखी हैं कि हर्बल मेडिसिन जो है यहाँ सब पे काम करती है, सेल्स पे काम करेंगी, सेल की रेजिस्टेंस घटाएंगी। तो उस काम में तो टाइम लगेगा। जब इस बीमारी को बनने में इतना टाइम लगा था तो हर्बल दवाइयाँ जो है यहाँ पे काम करने में टाइम लगाएंगी। तब तक जो है तो साथ साथ एलोपैथिक दवाइयाँ जो मॉडर्न मेडिसिन है वो भी साथ साथ लेते रहना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप उनको कम करना होगा। आज का हमारा टॉपिक है बिना दवाई के कैसे इसको कंट्रोल करें। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले ही मतलब ट्रिपल साल्ट एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं, फिर अगर उनको जैसे उनकी दवाई छुड़वानी है तो पहले उनको डबल साल्ट पे लाना होगा, परंतु डबल साल्ट के साथ साथ वहाँ डाइट, एक्सरसाइज, ठीक है, और उनकी स्ट्रेस पे और उनकी हर्बल जो ट्रीटमेंट है उस पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। फिर ये जो है तो ये डबल साल्ट से सिंगल साल्ट पे आएंगे, है ना, मेटफॉर्मिन पे आएंगे, फिर ये सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों पे आएंगे। फिर आयुर्वेदिक कईयों का बीच बीच में फेलियर हो जाता है, बीच बीच में जैसे ही मान लिया ट्रिपल ड्रग थेरेपी है तो डबल ड्रग थेरेपी पे आएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, तो वो फेलियर होगा, तो फिर दोबारा ट्रिपल पे जाना पड़ता है, फिर वापस जाना पड़ेगा माइनस पे, -1 और -1 करना पड़ेगा। तो फिर जो है तो और ज़्यादा जैसे लंबी लड़ाई है, इसमें हर चीज़ कस्टमाइज्ड चाहिए हर पेशेंट के हिसाब से। ये हर्बल मेडिसिन कस्टमाइज्ड लगती है, एक्सरसाइज कस्टमाइज्ड होती है, डाइट कस्टमाइज्ड होती है, ये सारी चीज़ें कस्टमाइज्ड होती हैं, हर पेशेंट अलग है। वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता कि कैसे जो है तो अब किस हर बंदा अलग प्रकृति है, जैसे हमने पहले भी बात करी। तो फिर ये जैसे कस्टमाइज्ड हर बंदे के लिए चीज़ें लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है धीरे धीरे मॉनिटर करते करते, फॉलो अप्स करते करते, फिर इसको जो है तो
नॉर्मल फिजियोलॉजी होगी उस पे लेके आएंगे, और नॉर्मल जो होम्योस्टेसिस होगी उस पे लेके आएंगे, और उसमें भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ सकते हैं। ये चीज़ भी आप गांठ बांध लो, क्योंकि सबके केसेस अलग अलग होते हैं। अब सबकी रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। हाँ, सबका इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो रिवर्सल है वो पॉसिबल है। अब अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे कैसे, देखिए कहाँ कहाँ जैसे जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन पैनक्रियास कई बार बना रहा होता है, कई बार थोड़ी बना रहा होता है, परंतु वो जो थोड़ी होती है वो आगे चल के कम पड़ जाती है रेजिस्टेंस की वजह से। आप लोगों ने अगर वो वीडियोज नहीं देखे हुए हैं शुगर की जड़, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। आप समझ जाएंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का टाइप 2 डायबिटीज में जो जिसके मोर देन 95% जो रोगी होते हैं शुगर के वही होते हैं टाइप 2 डायबिटीज के, तो उनमें कैसे रेजिस्टेंस जो है तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब उस रेजिस्टेंस को बनने के लिए डिकेड्स लगे, तो उसको जाने के लिए भी सालों तो लगेंगे। तो वो जब देखिए, शुगर का रिवर्सल सबकी गारंटी नहीं है, पर बहुतों की गारंटी है। मैं तो बोलता हूँ लगभग 50% जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनकी डायबिटीज़ रिवर्स की जा सकती है, परंतु 100 आउट ऑफ 100 पेशेंट्स की, इवन टाइप 1 पेशेंट की भी बहुतों में ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये रिवर्स की जाती है। और उसमें फिर वो जो डाइट, एक्सरसाइज और जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट और इंसुलिन की जो डिमांड है उसको हमने कम करना होता है, तो वो सारी चीज़ें कस्टमाइज्ड ही होती हैं। तो इसलिए अगर आप लोग हमसे कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट चाहते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, तो आप ऊपर दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारे रिसेप्शनिस्ट आपका फ़ोन उठाएंगे। आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए हो तो आपकी प्रॉपर पूरी हिस्ट्री वो लोग मांगेंगे, पूरे डिटेल्स लेंगे, पूरे वो जो आपके पहले के टेस्ट हो रखे होंगे उनकी वो डिटेल्स लेंगे, प्रॉपर फाइल बनाएंगे, जो भी नीडफुल होगा वो प्रॉपरली वो लोग आपको बता देंगे। वो फाइल फिर मेरे पास फॉरवर्ड होगी, मैं प्रॉपरली उस फाइल को स्टडी करूंगा। और भी हम अगर मेरे में कई बार जैसे ऐसा होता है कि मेरे को और की कंसल्टेशन चाहिए होती है, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम है, मैं उनको वो फाइल फॉरवर्ड करता हूं, पूरा आपका केस स्टडी होता है। फिर जो है तो हम आप लोगों को कॉल करते हैं, जब आपसे आमने सामने बात होती है फिर हम वो सारे पॉइंट्स भी साथ में ऐड करते हैं और देखते हैं कि कमी कहाँ पे रह रही है, या अगर कोई कमी नहीं है तो हम अगला टारगेट बनाते हैं कि इस पेशेंट में कैसे कैसे जो है किस लेवल तक जो है रिवर्सल किया जा सकता है। फिर उस हिसाब से हम कस्टमाइज्ड पेशेंट के लिए डाइट चार्ट बनाते हैं, एक्सरसाइज प्लान करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उनके लिए प्लानिंग करते हैं, और उनके लिए जो ट्रीटमेंट होती है, अगर पहले वाली ट्रीटमेंट से थोड़ी बहुत छेड़खानी करनी पड़े तो हम वो भी करते हैं। वो जो छेड़खानी हम करते हैं वो हम उस ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी घटाने के लिए करते हैं। जैसे हमने पहले भी बात करी कि -5 से -4, -2 वैसे वैसे करके हम दवाइयाँ उनकी छुड़वाने की पूरी कोशिश करते हैं, और उनको नॉर्मलसी पे, जो उनकी नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी है उस पे लाने की पूरा प्रयास करते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा क्या कई बार ज़्यादा। अब जैसे जिस बीमारी को बनने में डिकेड्स लगे, दशकों लग गए, उसको रिवर्स होने में कुछ महीने, कुछ साल तो लग भी सकते हैं। आगे आगे फिर हम उनका प्रॉपर फॉलोअप भी करेंगे, फॉलोअप्स में देखेंगे कितना सुधार हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। क्योंकि अब देखिए, शुगर को डाउन आने में, शुगर को कंट्रोल करने में चंद घंटों से चंद दिन लगते हैं और शुगर कंट्रोल हो जाती है, वो हमारी गारंटी होती है। परंतु अगर शुगर में HbA1c आपने कंट्रोल करना है तो फिर कुछ महीने लगते हैं, मिनिमम 3 महीने लगते हैं। वो भी 3 महीने तक शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहनी चाहिए, तो HbA1c और ज़्यादा कंट्रोल में आ जाता है। और अगर शुगर का जो रेजिस्टेंस है उसको रिवर्स करना है तो चंद महीने, चंद साल भी लग सकते हैं। और पूरी की पूरी शुगर को रिवर्स करना है, जो कि बहुतों में संभव है, उसको फिर और टाइम लगता है, कुछ साल लग सकते हैं। अगर प्रॉपरली उस चीज़ को प्लान किया जाए, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ उस जो प्रोटोकॉल होगा उसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वो हम जिम्मेवारी लेते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे इन सेवाओं का पूरा फायदा ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन कोई जैसे आना चाहता है तो उनके लिए भी हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ रहने की भी सारी सुविधा है। कोई जैसे मान लिया रिवर्सल प्लान हमारे पास प्रॉपर लेना चाहता है तो वो हमारे पास रह सकते हैं, हम उनको एडमिट रख सकते हैं प्रॉपरली उनके केस को। अब जैसे कईयों की कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज आ गई होती है तो उस कॉम्प्लिकेशंस में भी हम प्रॉपरली उनका, जैसे हम मान लिया डायबिटिक फुट किसी का बना हुआ है तो उसकी डायबिटिक फुट की भी प्रॉपर केयर होती है। हर चीज़ की कुल मिला के डायबिटीज से संबंधित ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां जो आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, उन सब बीमारियों का हम आपको प्रॉपर
एक्सपर्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो भी आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता होगा वो हम आप लोगों को एक छत के नीचे हमारे आरोग्यम हॉस्पिटल में, जो कि यहाँ हमारे हिमाचल में है, वहाँ पे आपको शांत वादियों में ये सारी चीज़ें आपको हम देते हैं।